हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं और ये अलंकार वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम 4 अलंकार को पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार। बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th 12th दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट 10th वालों के सिलेबस में ये 3 ही अलंकार हैं। देन 10th वालों स्टूडेंट को ये 3 अलंकार ही पढ़ना है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। तो अब इसके हम डिफिनीशन को देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। अब बात करते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। तो उपमेय वह है जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, ठीक है, और उपमान है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। इसी प्रकार वाचक शब्द है समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, और साधारण धर्म है जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है हरिपद कोमल कमल से। तो इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। हरि के चरणों को कमल के फूल जैसे कोमल बताया गया है। अब हम इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो इसमें उपमेय है हरिपद, क्योंकि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है। तो यहाँ पर हरिपद की समानता बताई जा रही है। और उपमान है कमल, क्योंकि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर उपमान कमल हो जाएगा। और वाचक शब्द है से, और साधारण धर्म है कोमल, क्योंकि कोमल दोनों में समान रूप से है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मन डोला पीपल के पत्ते की तरह मन डोलना। तो इसके स्पष्टीकरण देखेंगे तो हम उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात, वाचक शब्द है सरिस और साधारण धर्म है डोला। अब जो हमारा दूसरा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। तो इसका हम डिफिनीशन को देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, या फिर कहिए दोनों को एक रूप ही बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो यहाँ पर मुख में चंद्र का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, इसलिए यह भी एक रूपक अलंकार है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो इसकी डिफिनीशन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो जन जानो मनहु जनु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इन सब शब्दों से मतलब ये है कि जब हम इसके उदाहरण को लिखते हैं तो उस उदाहरण में ये सब शब्द जरूर आए रहते हैं, जिससे हम उसे पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर देखेंगे तो मानव लिखा हुआ है, जिससे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ कभी कभी मानव की जगह मानव भी लिखा रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम बात करते हैं चौथे अलंकार की, जो कि है श्लेष अलंकार। तो इसकी डिफिनेशन है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब बात करते हैं इस उदाहरण के स्पष्टीकरण की। तो इस उदाहरण में वृषभानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं, किंतु उनके अर्थ अनेक हैं। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो वृषभानुजा का पहला अर्थ होता है राजा वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा इसका अर्थ होता है बैल की बहन गाय। और इसी प्रकार हलधर में भी 2 अर्थ निकलते हैं, पहला है बलराम और दूसरा होता है बैल। तो इस प्रकार ये श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इसके एक ही शब्द आ रहे हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। देन गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।